नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 29 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजस सार, और उसके बाद साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न भी अपने देखेंगे। और उसके बाद साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर रहेगा साथियों रजत पदक है जो राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने जीता है, ये अपने को याद रखना है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक है जो जीता है। फाइनल मुकाबले में साथियों तमिलनाडु ने 86-85 का अपना स्कोर रहा, यानी एक अंतर के साथियों अपने हार गए, यानी राजस्थान की टीम है जो हार गई। और टीम की कप्तानी है जो जयपुर के अक्षित हुड्डा ने की, यानी टीम की कप्तानी किसने की? अक्षित हुड्डा ने की। ये कहां के हैं? जयपुर के। यानी काफी कड़ा मुकाबला हुआ था साथियों, 86-85 का है जो स्कोर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा रजत पदक। फाइनल मुकाबला किससे खेला गया? तमिलनाडु से खेला गया, जिसके अंदर 86-85 का स्कोर रहा था साथियों। और कप्तानी किसने की? जयपुर के अक्षित हुड्डा ने राजस्थान की टीम की कप्तानी की। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में अंडर 19 में छात्र व छात्रा की टीम ने कौन सा पदक जीता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है साथियों कि कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी की जो प्रतियोगिता है, इसके अंदर अपने अंडर 19 की जो छात्रों की टीम है और वह छात्रा की टीम है, यानी साथियों छात्र व छात्राओं की जो दोनों टीमों ने भाग लिया था, उसके अंदर दोनों टीमों ने साथियों कांस्य पदक जीता है। यानी छात्रों वाली टीम ने भी कांस्य पदक जीता है और छात्राओं वाली टीम है उसने कांस्य जीता है। यानी छात्र की टीम है उसने साथियों जीता है कांस्य, और छात्रा की जो टीम है उसने भी कांस्य जीता है। छात्र टीम की कप्तानी रोहित ने की है, जो यानी साथियों इस प्रकार याद रखना कि छात्र हैं उनकी टीम की कप्तानी किसने की है? रोहित ने की है। और छात्र वर्ग की जो टीम है साथियों उसने फाइनल वो कांस्य पदक है जो दिल्ली से हार कर कांस्य पदक जीता है। छात्र की टीम ने दिल्ली से हारकर है जो कांस्य पदक जीता है। वहीं साथियों जो छात्रा वर्ग की कप्तानी किसने की थी? नेहा सैनी ने की थी। छात्रा वर्ग की कप्तानी किसने की? तो नेहा सैनी ने की थी। और जो कांस्य पदक जीता था उसके लिए जो मुकाबला हुआ था वो छत्तीसगढ़ से हुआ था। तो अपने को याद रखना है कि छात्र व छात्रा दोनों वर्ग की जो अंडर 19 की टीमें थी साथियों, उन्होंने क्या कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसके अंदर? 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस पर एयर कमोडोर मुकेश यादव को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? इसे भी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। हाल ही के अंदर गणतंत्र दिवस पर एयर कमोडोर मुकेश यादव को अतिरिक्त विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो साथियों इनका संबंध रहेगा नीम का थाना। नीम का थाना से इनका संबंध है, यानी किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा नीम का थाना से इनका संबंध रहेगा। नीम का थाना जिले के खेतड़ी उपखंड के शिमला गांव के ये रहने वाले हैं। अपने को सीधा का सीधा साथियों इतना ही पूछेगा कि इनका संबंध किससे है, तो आंसर रहेगा नीम का थाना जिले से संबंध है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस पर हाल ही के अंदर किसी अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, तो एयर कमोडोर मुकेश यादव को सम्मानित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
प्रदेश के किस जिले की जिला प्रमुख हर्षनी कुल्हेरी? कौन है? हर्षनी कुल्हेरी को दिल्ली में है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। तो आंसर रहेगा ये झुंझुनू की है, झुंझुनू की जिला प्रमुख है साथियों। इनको कहां पर है? अपने दिल्ली के अंदर इनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किए हैं कि प्रदेश के किस जिले की जिला प्रमुख है हर्षनी कुल्हेरी को दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया। तो आंसर रहेगा झुंझुनू की है। राजस्थान की वर्ष 2022 की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। और भारत सरकार की ओर से साथियों राज्यों से जो पंचायती राज संस्था के अधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया गया था अतिथि के रूप में, और वहां पर इनको सम्मानित किया गया था। तो अपने याद रखना है कि प्रदेश के किस जिले की जिला प्रमुख है हर्षनी कुल्हेरी को दिल्ली में सम्मानित किया गया। आपसे पूछे तो आंसर रहेगा झुंझुनू की। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल में पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 510 फीट का तिरंगा फहराया है। इनका संबंध है जो किस जिले से है? ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही के अंदर पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 510 फीट का तिरंगा फहराया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर रहेगा साथियों इनका संबंध है जो डूंगरपुर जिले से है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। इनका संबंध कहां से है? डूंगरपुर जिले से इनका संबंध है, ये अपने को याद रखना है। इतना ही याद रखिएगा, इनका संबंध आपसे पूछेगा डूंगरपुर से रहेगा। और आपको नाम याद रखना है पर्वतारोही राकेश बिश्नोई है जिन्होंने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो उस पर 510 फीट का तिरंगा फहराया है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा राजस्थान पत्रिका को सम्मानित किया गया है। आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि नेशनल मीडिया अवार्ड से हाल ही के अंदर किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों राजस्थान पत्रिका को सम्मानित किया गया। किसके लिए साथियों? निष्पक्ष कवरेज और जागरूकता फैलाने के लिए है जो राजस्थान पत्रिका को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान की वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो आंसर रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ। किसके साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ है जो समझौता किया है। तो ये हो गए साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपने करंट अफेयर्स के थे। अब अपने साथियों देखेंगे सूजत सार। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उप मुख्यमंत्री ने लिया जोधपुर के विकास कार्यों का जायजा, इसके अंदर थोड़ा ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों जो अपने शिक्षा मंत्री जी हैं उनका स्टेटमेंट है कि पढ़ाई का मकसद पास होना नहीं बल्कि उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए। इस प्रकार का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का अवलोकन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर के रामलीला मैदान में जिला प्रशासन, जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र तथा लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का अवलोकन किया। अब अपने लिए साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का जो आयोजन है वो किस किस के द्वारा करवाया जा रहा है? तो इसके अंदर देखिएगा साथियों जिला प्रशासन, जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र तथा लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान के अंदर करवाया जा रहा है। तो ये अपने से पूछा जा सकता है आयोजित कहां पर हो रहा है? तो आंसर रहेगा जोधपुर के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन है साथियों जो काफी डीप हैं जो पूछे जाते हैं। आगे दे रखा है कि जयपुर जिले में सप्रेस कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन 30 जनवरी से है। जिले में आगामी 30 जनवरी से 13 फरवरी तक सप्रेस कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित है जो की जाएगी। थोड़ा इसको याद रख लीजिएगा कि जयपुर जिले के अंदर सप्रेस कुष्ठ जागरूकता जो अभियान है वो 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। आगे है साथियों ईवीएम की जांच के साथ प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इस प्रकार का स्टेटमेंट है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। बड़े खनन क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे के आधार पर कार्रवाई के निर्देश हैं जो दिए गए हैं। इसके अंदर ये साथियों बताया गया है। अब अपने साथियों राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो संगणक जूनियर अकाउंटेंट और जो भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है साथियों चाहे कृषि प्रवेशक की हो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा रोहित कोठारी को। किसको सम्मानित किया गया, रोहित कोठारी को। और ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों लिख लेना, छपेगा। क्या करना है, आपको लिखना है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन है छपा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिला हैं जो विधायक बनी है, तो आंसर रहेगा साथियों 20 महिला हैं जो विधायक हैं जो बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर वोटों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है, तो साथियों दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विद्याधर जो नगर सीट है उससे सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। करीब साथियों 76,000 के आसपास वोट थे। आर्मेनिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की निशा गुलेरी ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, निशा गुलेरी ने। ये अपने को याद रखना है और आप आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने एमआरएस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड व शिवा कॉरपोरेशन इंडिया की सहायक कंपनी से सोलर प्लांट लगाने का अनुबंध किया है। यह प्रदेश में कहां पर लगेगा, तो साथियों बीकानेर के अंदर लगेगा और 100 मेगावाट का रहने वाला है। हाल ही में आउटस्टैंडिंग टीचर ऑफ द ईयर UNITAS अवार्ड 2023-24 किसे प्रदान किया गया, प्रोफेसर मोहम्मद फिरदौस शेख को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश में किन 2 ADG को पुलिस पदक देने की घोषणा है जो की है, तो आंसर रहेगा सचिन मित्तल व S सेंगाथिर को। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 15 फरवरी 2024 से किस योग क्रिया को सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के समय करवाने की घोषणा की है, तो आंसर रहेगा सूर्य नमस्कार। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने फिंगरप्रिंट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट फॉर फोरेंसिक पर्पस नामक उपकरण के लिए किसे पेटेंट प्रदान किया है, महिपाल सांखला को प्रदान किया है। ये उदयपुर के रहने वाले हैं और साथियों ये मोहाली के अंदर जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कार्यरत हैं। प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, झुंझुनू। आरपीसी के सदस्य बाबूलाल कटारा को किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए निलंबन किया गया है, तो 317 अनुच्छेद के तहत। प्रदेश के किस जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया, तो आंसर रहेगा नागौर के अंदर साथियों फहराया गया। साथियों सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स सूजसार राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।